हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था और सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हम तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट वाला आर्टिकल पढ़ा रहे थे। और मोल कॉन्सेप्ट में अपन लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके थे। पहले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था कि नंबर दिया जाए मोल कैसे बनाओगे। दूसरे लेक्चर पढ़ा कि वेट दिया जाए तो मोल कैसे बनाओगे। उसके बाद वेट एएमयू के टर्म्स में बात की थी, एएमयू को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे या ग्राम को एएमयू में कैसे चेंज करेंगे। ये सारी बातें अपने पिछले लेक्चर में हो गई थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन लोग थोड़ा पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वॉल्यूम के बारे में। एक्चुअली हमने क्या कहा था, मोल आपकी यूनिट है किसकी? क्वांटिटी की। और क्वांटिटी में क्या क्या आता है? नंबर आता है, वेट आता है और दूसरी चीज़ क्या आती है? वॉल्यूम। तो अभी आज का टॉपिक अपना वॉल्यूम से रिलेटेड है कि देखेंगे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है। अच्छा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, केवल बोर्ड लेवल तक नहीं, बिल्कुल आईआईटी एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे कि क्या शब्द तुम्हें लिखा मिलेगा तो तुम उसका क्या मीन लगाओगे। शब्दों के मीन का खेल है यहाँ पे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस की बात करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, उससे पहले यहाँ 2 टर्म सीखेंगे। एक टर्म होता है एनटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एट दिस कंडीशन प्रेशर 180 m and temperature 25 degrees Celsius. For easy calculation we will use 27 degrees Celsius. Okay, STP is standard, दूसरा टर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो प्रेशर होता है वो आपका 180 m होता है और टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आई? ठीक है, कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इसमें हम जो टर्म्स बोलेंगे उन टर्म्स पे ध्यान देना, क्योंकि खेल टर्म्स का ही है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे 1 मोल वॉल्यूम का गैस निकालने जा रहे हैं और एसटीपी पे आपको पता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 180 m होता है। ठीक है, प्रेशर कितना होता है? 180 m। अच्छा, एक आप कुछ अच्छे जो 10th में आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आए होंगे तो वो आइडियल गैस इक्वेशन जानते होंगे, बट सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन नहीं जानते होंगे। बात समझ में आई? तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर एक चैप्टर है। स्टेट ऑफ मैटर में गैस वाला जो पार्ट है, गैसेस स्टेट वाला जो पार्ट है, उसमें आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैस इक्वेशन दी गई है। तो अभी हम थोड़ा बता रहे हैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, ध्यान से सुनना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, वेयर पी आपका प्रेशर है। पी क्या है? प्रेशर। बहुत डिटेल में नहीं बता रहे, शॉर्ट टर्म्स में बता रहे। वी आपका वॉल्यूम है, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, आर आपका गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। 2 चीज़ें याद रखना, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821, और भी वैल्यू होती है लेकिन अपने जितना भी काम का उतनी बात करूँगा ना मैं। 0.0821 लीटर, ATM, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। और टेम्परेचर जो रखते हैं वो केल्विन में रखते हैं। चलिए आइए 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना। एट एसटीपी पर प्रेशर रखा 180 m, वी वॉल्यूम रखा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकाला है, मोल्स ऑफ गैस 1 हो गया, आर 0.0821 हो गया और टेम्परेचर केल्विन में 273 हो गया। इसको सॉल्व किया, वी बराबर निकल के आया 22.4 लीटर। कितना निकल के आया? वी बराबर 22.4 लीटर। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? मोलर वॉल्यूम। इतना इजी नहीं होता है,
इतना इजी नहीं होता कि हम बोल देते हैं कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। इतनी टर्म्स कंडीशन होती है, अगर सारी पढ़ लें तो मज़ा आ जाएगा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। पहली बात, अगर कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, और ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर आपके एक ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22.7 लीटर, 22.4 लीटर, 22.2 लीटर, 22.1 लीटर। अब बताओ कौन सही होगा? पता कौन सही होगा? 22.7 लीटर। पूछो क्यों? सर इसलिए होगा, पीवी बराबर एनआरटी, प्रेशर 180 एम, वॉल्यूम फाइंड करना है, मोल 1 हो गया, गैस कांस्टेंट 0.0821 हो गया, सर टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस में, रियलिटी में होता है 273.15। तब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 22.7 लीटर। कितना आएगा? 22.7 लीटर। यस, बट अपन को कैलकुलेशन इजी करनी होती है तो 273 ले लेते हैं, 22.4 आ जाता है, इससे क्वेश्चन भी इजी हो जाता है। बट लेकिन आप कहो कि रियलिटी है। आप सुनो, ये मोलर वॉल्यूम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर वॉल्यूम? 1 मोल गैस के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। 1 मोल गैस के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं एट एसटीपी। तुम्हें पता है आगे जाओगे, आईआईटी मेंस में एक क्वेश्चन आया था, एक CO2 गैस थी और CO2 गैस के बारे में चर्चा की थी और उसका मोलर वॉल्यूम 25 लीटर दिया था। कितना दिया था? 25 लीटर। इसका मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम था 25 लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम था 25 लीटर। यस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.5 लीटर था और वो मोलर वॉल्यूम था। बट क्वेश्चन में नीचे कुछ लिखा था। क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा था कि टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 180 है। सर किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, बट एसटीपी पर अगर तुम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दोगे तो मोलर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है? क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? मोलर वॉल्यूम की। सर सबसे पहले अपन टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बात कर रहा है। वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर सकता है 1 मोल गैस के वॉल्यूम की, वो 35 डिग्री सेल्सियस पे बात कर सकता है, उसका मन चाहे जितने बात करे। बट वो जिस टेम्परेचर पे बात कर रहा है आप उस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करोगे। चलो भाई दबे क्वेश्चन में आ जाता है तो अपन ये जीवन में रटेंगे नहीं कि व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 लीटर। यस, बट क्या ध्यान देना है कि उसने तुमसे एसटीपी बोला है। चलो एसटीपी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो एसटीपी मान लेते हैं, लेकिन अगर उसने बोल दिया नीचे व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 180 एम, अपन तो रटे बैठे मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। यस, गुड, रॉन्ग। यहां देखेंगे कैसे, पीवी बराबर एनआरटी। देखना मोलर वॉल्यूम बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि टेम्परेचर बदल गया। प्रेशर 1 V 1 मोल 0.0821 एंड 298.15। यहाँ से सॉल्व करोगे, जो भी लीटर में निकल के आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और वही गैस का क्या होगा? मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब इतना इजी नहीं होता है कि मोलर वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, इट्स मीन 22.4 लीटर, नेवर। इट्स मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल है। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, लेकिन उसका मतलब 22.4 लीटर नहीं है। वो कंडीशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो 22.4 लीटर है। क्वेश्चन कह रहा नहीं 13 डिग्री सेल्सियस पे निकालो, तो हमें सर निकालना पड़ेगा, तो मुंह से पटक के नहीं 22.4 लीटर। बात समझ में आ रही? फीलिंग आई है कि नहीं? नोट करो इसको जरा 1 सेकंड में, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। हाँ गुड, चलो
गुड 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा एक बात है तुम लोगों से, या तो तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो या मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा हूँ, कोई एक क्वालिटी है हम दोनों में से। या जो मेरा वीडियो देखते हैं वो पढ़ने में बहुत होशियार है, या मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ जो भी वीडियो देखते हैं उनको सब समझ में आ जाता। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि कभी भी कमेंट में कोई बच्चा ही पूछता है सर ऐसे कैसे हो गया, सर ये ही क्यों है, सर मुझे ये बात अभी समझ में नहीं आई। कम से कम अगले लेक्चर में उसको देख तो लें, समझ तो लें कि तुम्हें दिक्कत क्या है। तो थोड़ा यार कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दिया करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। फ्री लोग बाग बैठे हैं अपने पास, कुछ तो तुम्हें बताएं कि ऐसा ऐसा इसमें करो, ऐसा ऐसा इसमें हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए अच्छा, तो मोलर वॉल्यूम हमने बताया एट एसटीपी। अब अपन नॉर्मल बात करेंगे, एसटीपी की बात करेंगे। यस सर, एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, बट कंडीशन एट एसटीपी, ये हमेशा बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। सर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो हाफ मोल का कितना होगा? 11.2 लीटर। अच्छा 2 मोल का डबल कर दो, 44.8 लीटर। गुड। तो यहाँ से मोल का एक फार्मूला और टपक गया। क्या? मोल का फार्मूला टपका है गिवन वॉल्यूम वो भी किस में? लीटर में, अपॉन 22.4 इक्वल गिवन वॉल्यूम ml में, देन डिवाइड 22400। आओ एक चश्मा बनाएं। चश्मा क्या? ये हो गए मोल, ये क्या हो गए? मोल। ये हो गया वेट, और ये हो गया नंबर, क्योंकि नंबर से मोल बनते हैं, वेट से मोल बनते हैं। और सर अब एक चीज़ और सीख गए कि सर वॉल्यूम भी तो भी मोल बनते हैं, तो आप वॉल्यूम भी नोट कर लो। वेरी गुड। चलिए वेट दिया जाए मोल कैसे बनाएंगे? 2 लेक्चर में किया क्या? यही तो किया है। वेट दिया जाता है, मोल बनाते हैं, डिवाइड बाई एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट, नथिंग। अच्छा सर मोल दिया जाए, नंबर कैसे पता चलेंगे? अबे एक मोल में नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ये हो गया मल्टीप्लाई बाई एन। अच्छा सर, और सर नंबर दिया जाए मोल, अब डेफिनेटली यार ऊपर मल्टीप्लाई के नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाई, अब अगर 2 नंबर, मोल दिया जाए वेट, एक मोल का वेट के, किसी के एक मोल का वेट कितना होता? अबे एटॉम का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम में ले लो, 1 मोल हो गया। तो कोई बात नहीं सर, बहुत बार बता चुके, हमें तो आती है। मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक वेट और 4 मोल का वेट। अच्छा एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 2 मोल का 44.8 लीटर, हाफ मोल का 11.2 लीटर। इसका मतलब मोल दिया जाए और वॉल्यूम पूछा जाए, मोल दिया जाए और वॉल्यूम पूछा जाए तो क्या करोगे? सर मल्टीप्लाई बाई 22.4। अच्छा 5.6 लीटर में कितने मोल होते? 5.6 अपॉन 22.4 डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। वॉल्यूम दिया जाए, मोल पूछा जाए, डिवाइड बाई 5.6, सॉरी डिवाइड बाई 22.4 हो गया। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास पहले 2 रास्ते खुले थे कि वेट से नंबर तक जा सकते थे, नंबर से वेट तक जा सकते थे। आज नंबर से वॉल्यूम जाएंगे, नंबर से वॉल्यूम जाएंगे, वेट से वॉल्यूम जाएंगे, वॉल्यूम से नंबर जाएंगे, तुम्हें जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी CO2 molecule in 11.2 लीटर ऑफ CO2। 11.2 लीटर ऑफ CO2 में कितने CO2 के मॉलिक्यूल होंगे? बढ़िया क्वेश्चन, गुड। सर क्या दिया गया है? वॉल्यूम। क्या पूछा गया है? मैनी, नंबर। वॉल्यूम से नंबर जाने का कोई रास्ता दिख रहा है? यस सर, वॉल्यूम से पहले मोल जाओ और मोल से फिर नंबर में जाओ।
वॉल्यूम से पहले किधर जाओ, मोल जाओ, और मोल से फिर नंबर में जाओ। इसका मतलब वॉल्यूम से पहले क्या बनाओ, मोल बनाओ। और वॉल्यूम से मोल कैसे बनाते हैं, डिवाइड बाई 22.4, 11.2 डिवाइड बाई 22.4, कट्टम कट्टा 1/2 मोल आ गए। और मोल से नंबर बनाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे बनाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सर मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रोस नंबर 6.01 इंटू 10 टू पावर 23, किट 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 3.01 इंटू 10 टू पावर 23, दैट्स इट। बात समझ में आई? एक सेकंड नोट करो इसको। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बातें सीखें, आओ कुछ नया करें, है कि नहीं, आदत में है। क्या करूँ ये तार बहुत परेशान करता है, कभी कभी बेतार हो जाता है ये तार। सीख लो आज। चलो एक पॉइंट लिखते हैं मस्त। क्या पॉइंट ये है जिसको अपन तुम लॉ भी कहते थे, कभी लॉ भी एक कहते थे, लेकिन लॉ की बात नहीं करेंगे अभी, सिर्फ पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट ये है क्या, पॉइंट क्या कहता है कि इफ 2 और more than two gases, if 2 or more than 2 gases have क्या have, अगर 2 या 2 से ज़्यादा गैसों में ऐसा कुछ है, क्या, if 2 or more than 2 gases have same volume, अगर उनके वॉल्यूम सेम है तो पक्की बात है उनके सेम मॉलिक्यूल भी होंगे, सेम मॉलिक्यूल भी होंगे, सॉरी पहले मॉलिक्यूल नहीं पहले मोल लो, उनके सेम मोल भी होंगे और उनके सेम मॉलिक्यूल भी होंगे। और पता है भले ही डिफरेंट गैस हों, भले ही कैसी गैस हों, डिफरेंट गैस हों। सर करके दिखाओ तो माने। चलो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, इन अ वेसल 3 गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ईच आर 100 ml, each are 100 ml, then what is the order of molecule of gases, गैसेस के मॉलिक्यूलों का ऑर्डर क्या होगा, किस में ज़्यादा किस में कम होंगे। अगर टैलेंटेड हो तो ऊपर पढ़ लो कि सेम वॉल्यूम, सेम मोल, सेम मॉलिक्यूल, इसका मतलब आंसर सेम है क्योंकि तीनों के वॉल्यूम कितने हैं, 100 ml। करके दिखाओ ना, करके देख लो। चलो भाई देखो, पहली गैस कौन सी, हाइड्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी नाइट्रोजन, वॉल्यूम बोल दो भाई, वॉल्यूम इसका कितना है 100 ml, इसका कितना है 100 ml, इसका कितना है 100 ml। तीनों कैसे अलग अलग हैं, चलो मोल बनाओ। कैसे बनाओगे, डिवाइड बाई 22400, यस 100 अपॉन 22400, डिवाइड बाई 100 अपॉन 22400, 100 अपॉन 22400, 0 से 0 शहीद हो गई। 1/224, 1/224, 1/224, मोल सेम आए। अपने दिमाग से सोचो यार, जब गैसों के वॉल्यूम सेम हैं, गैसों के वॉल्यूम सेम है तो डेफिनेटली उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड तो सबको 22400 करना है। हमें क्या मतलब गैस कौन सी है, क्या हमें मतलब है गैस कौन सी नहीं है ना, तो बस बात खत्म।
हमें तो डिवाइड 2 to 4 डबल जी करना भले ही बना रहा है, तो क्या है, सेम वॉल्यूम होंगे तो सेम मोल होंगे। मॉलिक्यूल करके दिखाओ, मॉलिक्यूल देख लो, हमें क्या दिक्कत है। मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल में एवोगाद्रो से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यस सर, 1/2 to 4 इंटू एन है, 1/2 to 4 इंटू एन है, 1/2 to 4 इंटू एन है। बात समझ में आई? सेम मॉलिक्यूल है, जबकि तीनों के मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, लेकिन उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के केस में मॉल का वेट का लेने ही देना नहीं है ना। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इक्वल टू ऑक्सीजन इक्वल टू नाइट्रोजन। ओके, यस, नॉट इट। हाय हाय। तो सर वॉल्यूम का जो मैटर था आपने सॉल्व कर दिया, वेट का भी मैटर सॉल्व कर दिया और नंबर का भी मैटर सॉल्व कर दिया, तीनों का मैटर सॉल्व हो गया। चलो मैटर थोड़ा आगे बढ़ाएं। आगे क्या है, न्यूमेरिकल लगाओगे? हैं? अच्छा चलो एक क्वेश्चन हो ही जाए, अब बढ़िया वाला हो ही जाए ना। है देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। मोलर वॉल्यूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर वॉल्यूम? अब तो बोल दो यार, एक मोल गैस का वॉल्यूम। वेरी गुड, क्या लगाओगे? PV बराबर nRT, प्रेशर कितना 1, वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं गए हैं, बट मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। दिस 0.0821 एंड टेम्परेचर 27 डिग्री से रखो किसमें, केल्विन में 3 डिग्री, V बराबर 24.4 लीटर। दिस इज द मोलर वॉल्यूम, दिस इज द मोलर वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। तो अपन ने वेट के बारे में पढ़ लिया, नंबर के बारे में पढ़ लिया, मोल के बारे में पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में आगे अपन लोग पढ़ेंगे स्टैचोमेट्री के बारे में। स्टैचोमेट्री वेरी गुड टॉपिक। स्टैचोमेट्री के बाद पढ़ेंगे लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन मज़ा आ जाएगा, एक नंबर पढ़ के देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री में होने वाला है। तो अगले टॉपिक में स्टैचोमेट्री और लिमिटिंग रीजन 2 आर्टिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसको नोट कर लो 1 सेकंड में।